हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रोमन नंबरल्स। इनको नंबरल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। माना मुझे 4 पढ़ना है तो मैं इसे बोलूँगी IV, ठीक है। इसका वैसे तो मतलब 4 है। अगर हम हिंदू अरेबिक नंबर्स की फॉर्म में देखें तो इसका मीनिंग होता है 4, बट अगर इसको रोमन नंबरल में पढ़ेंगे तो इसको 1 और 4 पढ़ेंगे। तो हमने नंबर और न्यूमरल्स क्या होते हैं इसका डिफरेंस लास्ट वीडियो में बताया था। और अब ये यूज़ क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज में 4 की नोटेशन इस तरीके से है, उर्दू में 4 को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार हिंदू अरेबिक फॉर्म में 4 को ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही रोमन नंबर में 4 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारे हो गए तरीके कि हम कौन सी भाषा में, क्योंकि सबकी अलग अलग पहले भाषाएं होती थी और उनकी नोटेशन अलग अलग, सिंबल्स अलग अलग होते थे। सिंबल्स अलग होने की वजह से इनके अलग अलग यूजेस भी हैं। जैसे रोमन नंबरल्स है तो इनमें रोमन में भी यहाँ पे इन नंबर्स का, इन सिंबल्स का यूज किया जाता था। और इन नंबर्स का यूज सबसे पहले हिंदू फिर अरेबिक में किया गया और उसके बाद इसका नाम इंटरनेशनल जो है लोगों इनका यूज़ करने लगे, इंटरनेशनल लेवल पे इनका यूज़ करने लग गए। इसलिए इन नंबर को, क्योंकि सबसे पहले हिंदू ने फिर उसके बाद अरेबिक ने, तो इनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। तो हमारे इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया कि रोमन और हिंदू अरेबिक नंबर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टेबल से समझना है कि इनके सिंबल्स को, ताकि हम लॉन्ग टर्म टाइम तक अपने जो है माइंड में एक पिक बनाकर रख सकें। तो 1 है, 1 का जो रोमन नंबर है वो हिंदू अरेबिक में भी 1 ही है। और जो V है उसका मीनिंग 5 है, X का मीनिंग 10 है, L का मीनिंग 550 है, C का मीनिंग 100 है, D का 500 और M का 1000। तो हम याद कैसे कर सकते हैं, जैसे X तक तो हमें याद रहता ही है, लेकिन आगे के टर्म्स हम भूल जाते हैं। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं LCD। LCD सभी के घरों में थी पहले, अभी तो LED आ गई है, लेकिन थोड़े टाइम पहले LCD थी, ठीक है। तो L50, फिर 50 के बाद क्या आता है 100, सेंचुरी 100, और D से क्या हो गया 500। तो इनमें जो है आप ये याद कर सकते हो 50 के बाद सिर्फ और सिर्फ 100 का सिंबल होता है जो C है, और उसके बाद 500 का सिंबल होता है जो D है। और M से हम मान सकते हैं कि मोबाइल लगभग बहुत पहले जो 1000 रुपए के आसपास आ जाता है हल्का मोबाइल। तो M फॉर मोबाइल हम नोटेशन याद करने के लिए कर सकते हैं कि मोबाइल की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू क्या है 1000, ठीक है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे 10 तक तो हमें याद होता है, हमारी क्लासेस में भी होता है LCDM, LCDM, और ये कंटिन्यूसली 50, 100, 500, 1000। तो आज इनके कुछ रूल्स हम जानेंगे जो काफ़ी मैंने देखा है कि लोगों को थोड़ी कम जो है इसकी नॉलेज होती है रूल्स की, और वो क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि 1 और X को कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे X का 3 बार यूज़ कर सकते हैं, ये 3 हो गया, X का भी 3 यूज़ करते हैं, बट कभी भी V को हम रिपीट नहीं करते हैं कि हमने 10 लिखने के लिए हमने V और V का यूज़ कर लिया। ये हम क्या करते हैं, कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। इसी प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको 3 बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, V इज़ नेवर रिटन एट द लेफ्ट। कभी भी हम 5 लिखने के लिए X में से 5 को माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि V को कभी भी लेफ्ट में लिखा नहीं जा सकता है। सिर्फ 1 को लेफ्ट में लिखा जाता है, वो भी X के, और वो भी सिर्फ 1 बार। कभी भी 2 बार हम X के यहाँ पे नहीं लिखते हैं। हमेशा इसको X को 3 बार आगे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स, और X को भी 3 टाइम लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। 1 इज रिटन ओनली वंस टू द लेफ्ट ऑफ द V एंड X। V के भी 1 बार आ सकता है लेफ्ट में, और X के भी लेफ्ट में 1 बार 1 आ सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं आ सकता है। रूल नंबर 3, अ सिंबल
इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक सिंबल 3 से ज्यादा बार नहीं रिपीट किया जा सकता। जैसे अगर 30 लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, 3000 लिखना है तो मैं 3 बार ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। और उसके बाद है रूल ऑफ बार। बार कभी भी, काफी मैंने देखा है बार इस तरीके से लोग लगा देते हैं, बट ये क्या होता है, गलत होता है। ये क्या होता है, गलत होता है। हमें बार नहीं लगाना चाहिए। अ बार प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लेटर इज इक्वल टू की नंबर वो है 1000 से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है, अगर V के ऊपर बार लगा दिया तो इसका मतलब आपका ये होगा, इसका मतलब क्या होगा, 5000। तो इसलिए आपको V के ऊपर कभी भी बार अप्लाई नहीं करना चाहिए। सो अभी हम अगर रोमन नंबर की बात कर रहे हैं तो हम 10 तक नंबर सिखाएंगे, उसके बाद आपको खुद देखना होगा, खुद से आप प्रैक्टिस करिए। जैसे इन रूल्स का यूज कर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और 4 बनाने के लिए 5 लिखा और 5 से पहले क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 इसके लेफ्ट में एक बार लिख सकते हैं। 5 के बाद 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा और 9 लिखने के लिए 10 लिखा। 10 से इधर 9 हो गया, क्योंकि 10 के सिंबल में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे आपको इस तरीके से आपके सारे नंबर लिखने हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर यहाँ पे आ जाएगा 40। लेकिन 40 के लिए 4 सिंबल आप यूज नहीं करोगे, आप 50 में से 10 माइनस करोगे, तो ये क्या हो गया, 40। इसी तरीके से आप ये क्या हो गया, 50, फिर 60, 70, है ना, 80 के बाद जब 90 लिखोगे तो 100 से पहले आपको 10 माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप 100 तक काउंटिंग लिखेंगे। थैंक यू।